नमस्कार दोस्तों, यू ब्लॉग बिजनेस यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आपको जीएसटी की ज़रूरत कब पड़ती है। जैसे दोस्तों, आप लोग जानते हैं कि जीएसटी हम लोगों को लेना पड़ता है। जैसे हम कोई उद्योग करते हैं या कोई बिजनेस करते हैं या कोई शॉप खोलते हैं तो हमको जीएसटी की ज़रूरत पड़ती है। तो आज की इस वीडियो में हम आपको यही बताने वाले हैं कि आपको जीएसटी कब लेना चाहिए, किसको जीएसटी की ज़रूरत पड़ती है और आप जीएसटी लेकर के क्या क्या फ़ायदे हैं, पूरी जानकारी जीएसटी से रिलेटेड पूरी जानकारी आपको मिलने वाली है, जिससे कि आपको जीएसटी से रिलेटेड कोई दूसरी वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। दोस्तों, मैं आपको इस वीडियो में पूरा जीएसटी से रिलेटेड पूरी जानकारी देने वाला हूं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू कर लेते हैं और जानते हैं जीएसटी के बारे में। तो अगर हम लोग दोस्तों बात करते हैं जीएसटी हमें कब लेना चाहिए। जैसे दोस्तों, आप लोग कोई बिजनेस शुरू करते हैं और आपका जो टर्नओवर है वो साल के 40 लाख से ऊपर का क्रॉस कर जाता है तो आपको वहाँ पास जीएसटी लेनी पड़ जाती है। लेकिन दोस्तों, यहाँ पास आपको मैं और भी बता दूं, जैसे कि 40 लाख रुपए से अगर क्रॉस करती है उसके बाद आपको जीएसटी लेनी पड़ती है। लेकिन ऐसा नहीं होता है। अगर आपको कुछ ऐसे कंडीशन होते हैं, जैसे कि मान लीजिए कि आप का कोई ट्रांसपोर्टेशन से आप मान लें दूसरे स्टेट में भेजते हैं या दूसरे ज़िले में भेजते हैं या कहीं भी भेजते हैं तो वहाँ पास आपको जीएसटी की ज़रूरत पड़ती है। क्योंकि जब आप किसी अपना माल अगर ट्रांसपोर्ट में लगाने जाते हैं तो वो आपसे बिल मांगा जाता है जिस पे जीएसटी इंक्लूड होना चाहिए। क्योंकि जैसे आप लोगों को पता होगा, जिस बिल में जीएसटी नंबर नहीं होता वो बिल मान्य नहीं होता है, इसीलिए आपको वहाँ पास जीएसटी लेना रिक्वायरमेंट हो जाता है। और दोस्तों, मैं आपको ये भी बता दूं, अगर आप एक बार जीएसटी ले लेते हैं तो आपको जीएसटी के जितने भी रूल्स हैं उनको फॉलो करने पड़ते हैं, जीएसटी रिटर्न करनी पड़ती है और आपको जीएसटी का जो टैक्स है वो भी पे करना पड़ता है। तो इसी तरीके से मैं बात करूं, इस पे ये हो जाता है, अगर आप दूसरी जगह माल भेजते हैं या जैसे कि आप ऑनलाइन का काम करते हैं, जैसे बहुत सारे लोग हैं जो दूसरी जगह पर माल भेजते हैं, दूसरे स्टेट पे माल भेजते हैं, तो उन लोगों को जीएसटी की जरूरत पड़ जाती है। उस पर आपकी चाहे सेल 40 लाख हो या उससे कम हो तो वहाँ पास आपको जीएसटी लेना अनिवार्य हो जाता है, क्योंकि आप दूसरे स्टेट पर माल भेज रहे हैं। लेकिन आप यही काम अगर आप अपने लोकल में भी करते हैं, जैसे आप अपने सिटी में करते हैं या अपने ज़िले में करते हैं, तो आपको जीएसटी की कोई भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। और इसी तरीके से मैं दूसरे नंबर पर बता देता हूँ जीएसटी की ज़रूरत आपको कब पड़ती है। जैसे कि आप कोई ऐसा काम करते हैं, जैसे कि आप कोई ई कॉमर्स वेबसाइट पे अपना कोई भी सामान प्रोडक्ट बेचना चाहते हैं, तो वहाँ पास अगर आपको 10 रुपये की भी सेल अगर करनी है तो वो आपको जीएसटी की ज़रूरत पड़ेगी। क्योंकि दोस्तों, जीएसटी की ज़रूरत इसलिए पड़ती है कि आप कोई भी ई कॉमर्स वेबसाइट वगैरह बनाते हैं तो सबसे पहले वहाँ जीएसटी ही मांगा जाता है, उसके बाद ही आप आगे का प्रोसेस कर सकते हैं। जैसे कि आप फ्लिपकार्ट, अमेजोन, इनमें अगर कोई प्रोडक्ट सेल करेंगे तो सबसे पहले आपको जीएसटी की रिक्वायरमेंट ज़रूर देनी पड़ेगी। तो इसी तरीके से हम लोग बात करने वाले हैं जीएसटी बनवाने से फ़ायदे क्या होते हैं। जीएसटी बनाने से दोस्तों काफ़ी सारे फ़ायदे हैं। पहला फ़ायदा तो ये हो जाता है कि जीएसटी आप बना लेते हैं तो आपकी जो फर्म होती है, जो आपकी एक कंपनी होती है, वो गवर्नमेंट में रजिस्टर्ड हो जाती है, जिससे कि आपको किसी तरीके से आगे प्रॉब्लम नहीं होती है। क्योंकि दोस्तों, कंपनी तो आप उद्योग आधार के द्वारा भी रजिस्टर्ड कर सकते हैं, लेकिन एक आपके पास कंपनी के दो प्रूफ हो जाते हैं, एक उद्योग आधार का और एक आपकी कंपनी की जीएसटी हो जाती है। और उसके बाद दोस्तों आपको बताओ, जैसे कि अगर आप कोई करंट अकाउंट खुलाते हैं अपने फर्म के नाम का, तब भी आपको जीएसटी अनिवार्य मांगा जाता है। तो इसके लिए अगर आप कोई करंट अकाउंट खुलवाते हैं तो भी आपको जीएसटी देना अनिवार्य पड़ जाता है। और उसके बाद मैं आपको बता दूं कि जीएसटी लेने से एक ये भी फ़ायदा होता है, जैसे आप मटेरियल मंगवाते हैं, दिल्ली से मंगवाते हैं, कानपुर से मंगवाते हैं, मुंबई से मंगवाते हैं, कहीं से भी मंगवाते हैं, तो वहाँ पास आप अपना जीएसटी नंबर दे सकते हैं, जीएसटी से बिल कटवा सकते हैं। तो उससे क्या हो जाता है कि आपका जो मटेरियल है खोने के चांस बहुत कम हो जाते हैं। क्योंकि जिस नंबर पे आपकी जो जीएसटी नंबर जिस बिल में होता है, तो वो जो बिल होता है, वो माल होता है, वो सिक्योर होता है। क्योंकि सरकार गवर्नमेंट को ऐसा लगता है कि ये किसी फर्म में जा रहा है जिसके नाम की ये जीएसटी है। बाकी अगर आप अपने पर्सनल नाम से मंगाते हैं तो उस पर फिर कोई भी गारंटी नहीं होती, कि हो सकता है कि आपका जो मटेरियल है कहीं दूसरी जगह पे जा सकता है, हो सकता है कि आपको ना भी मिले। ऐसा चांस होता नहीं है, लेकिन कभी कभी ऐसा हो जाता है। तो इसके लिए दोस्तों जीएसटी के सबसे जो 2-3 फ़ायदे मैंने बताया आपको ये है। लेकिन दोस्तों, अगर आप नया काम शुरू कर रहे हैं, जैसे कि आप बिल्कुल नया काम शुरू कर रहे हैं, तो अभी आपको जीएसटी लेने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है। और आप जैसे कि अगर आप जैसे स्टेट लेवल में माल बेचना चाहते हैं, अगर दूर दूर जगह पे माल सेल करना चाहते हैं, ऑनलाइन द्वारा माल सेल करना चाहते हैं, ट्रांसपोर्टेशन से माल भेजना चाहते हैं, तो आपको जीएसटी लेना अनिवार्य हो जाता है। और जीएसटी लेने के लिए मैं बात बता दूं आपको कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगते हैं। जीएसटी के लिए आपको लेने के लिए तकरीबन आपको 500 रुपये के आसपास आपको
चार्ज देना पड़ सकता है उसका रजिस्ट्रेशन का। उसके बाद आपको एक पैन कार्ड, एक आधार कार्ड, एक एफिडेविट और आपका बिजली का बिल, इतने सारे डॉक्यूमेंट्स लगते हैं और एक आपका करंट अकाउंट लगता है। तो इतने सारे डॉक्यूमेंट्स लगते हैं और आपका जीएसटी जो है 1 हफ्ते के अंदर आपको उसका नंबर मिल जाता है। और उसके बाद आपके 2 जीएसटी के जो ऑफिसर होते हैं वो आप विजिट में आते हैं और आपका लोकेशन देखते हैं, वहाँ से आपका जीएसटी नंबर अलर्ट कर दिया जाता है। तो दोस्तों आशा करता हूँ ये इस वीडियो से तो आपको ये पता चल गया होगा कि जीएसटी की पूरी जानकारी मैंने जो दी है आप लोग इससे कुछ जान गए होंगे, सीख गए होंगे। अगर आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों।